तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए जानते हैं नेक्स्ट वीक ये आपकी लाइफ में क्या कुछ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। विद इन 7 डेज आपकी लाइफ में यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग्स एंड गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। लेट्स सेट। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कीजिएगा। एनर्जी को क्लेम करने के लिए थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स आप लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहे। चलिए जानते हैं यूनिवर्स, बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स हैं। नेक्स्ट 7 डेज में आप उनकी लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। द मून, नाइट ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, द फूल, वेरी नाइस, द वर्ल्ड एंड पेज ऑफ पैंट। ओके, नेक्स्ट 7 डेज में आपकी लाइफ में देखिए स्टार्टिंग हो सकता है भले ही आपकी कुछ ऐसे टाइम से हो कि आपको कुछ अच्छा ना लग रहा हो कि कुछ आपके फेवर में नहीं हो रहा है, कुछ जो आप चाह रहे हैं वैसा आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि हर रात के बाद सुबह आती है। तो इसी तरह से अगर अभी आपका टाइम अगर जो आपके फेवर में नहीं है तो वो टाइम भी निकल जाएगा और आपके लिए ऐसा फेवरेबल टाइम जल्द ही आएगा जो आपके फेवर में वर्क करके आपको खुशियाँ देगा। और आपको एक गाइडेंस ये भी आ रही है कि आपके सराउंडिंग में, चाहे आपकी फैमिली हो या फिर आपके नेबरहुड में हो या आपका वर्क प्लेस हो, किसी के साथ भी आपने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, उससे आपने बचाव करना है। क्योंकि आपकी आर्ग्यूमेंट होने के कारण आप दूसरे की वैल्यू को समझ ही नहीं पाएंगे, दूसरे को आप गलत समझेंगे, वो आपको गलत समझेंगे, जिससे कि आपके रिश्ते और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। जबकि है प्रॉब्लम एक्चुअली ये कि टाइम आपके फेवर में नहीं है, इसलिए ना आप उसे समझ पाएंगे ना वो आपको समझ पाएंगे, और इसका फ़ायदा कहीं ऐसा ना हो कोई तीसरा पर्सन उठा कर ले जाए। तो इसीलिए आपने पेशेंटली उस वक्त के गुजर जाने का वेट करना है, और जितना आप दूसरे को समझ सकते हैं उसकी पॉजिटिव चीज़ों को समझें। अगर उसके अंदर कुछ नेगेटिव ट्रेट्स भी हैं तो आप उनसे थोड़ा सा अलर्ट रहें, बट उनको कुछ गलत ना कहें। और इस चीज़ के लिए आपको कहा जा रहा है कि देखिए अपने अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं रखनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ ऐसा टाइम आपके लिए आ सकता है जो आपके लिए फेवरेबल ना हो, बट उस नेगेटिविटी को लेकर चलना नहीं है। आपको कहा जा रहा है कि अगर आप उस दौर से गुजर रहे हैं तब भी आपने उस चीज़ से बचने के लिए, उस नेगेटिव चीज़ से जो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसका असर अपने ऊपर ना आने दें, बल्कि ऐसे टाइम पे अपने उन पॉजिटिव चीज़ों को सोचें, ऐसी चीज़ों को अपनी थिंकिंग में लेकर आएँ जो कि आपको हैप्पीनेस देती हैं, या जो आपके लाइफ के अचीवमेंट्स रहे हैं, जो आपकी सक्सेस रही है। ऐसा सोचने से आपके जो नेगेटिव थॉट है वो पॉजिटिविटी में चेंज होगी, और आपके पास कुछ ऑफर्स आएंगे जो आप समझेंगे कि आपके लिए क्या चीज़ प्रायोरिटी पे आपको रखनी है या कौन सा काम आपको पहले करना है। हो सकता है आपको कोई 2 ऑफ़र मिलने वाले हों और वो फाइनेंस से रिलेटेड हों, तो आपको फाइनेंस में कहीं अगर देखो कोई भी डिसीज़न लेना है बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप बिना उसके चीज़ों को जाने हुए कोई ऐसा डिसीज़न ले लें जो कि आपको ना तो वो प्रॉफिट दे रहा हो ना आपको लॉस दे रहा हो, और जो आप कर रहे हैं बस वो जगल ही होता रहे। यानी आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट तो कर रहे हैं बट वहाँ से आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि हर पहलू को सोच समझकर आपने कोई डिसीज़न लेना है। और इस टाइम पे आप अपने जो अपने अंदर एक मैच्योरनेस है, अपनी एक विजडम है, उसका आपने यूज़ करना है। जैसा कि आप दूसरों को उनके ज़रूरत पर सलाह देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो आपने अपने इस टाइम पर खुद की भी हेल्प करनी है और उस नज़रिए से अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। सिर्फ दूसरों को ही नहीं देना और अकेले अपने आप पर आइसोलेट होकर नहीं रहना है। अगर आप ऐसे टाइम पर दूसरों से सलाह मशवरा करेंगे तो हो सकता है, कहते हैं ना कि जब इंसान परेशानी में होता है तो उस कितना भी समझदार हो, वो उस टाइम पर अपनी समझ जो है, वो बुद्धि जो है वो हमारी काम नहीं कर पाती है। तो अगर आप आइसोलेट ना होकर और लोगों के साथ में बातचीत करेंगे तो हो सकता है किसी से आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए।
और यहाँ आपको आगे जो स्टार्टिंग का जो वीक के कुछ डेज जो हैं आपके थोड़ा सा अप डाउन में रहेंगे, लेकिन उसके बाद आने वाला जो टाइम है वो आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। उसमें आप अपने स्किल को लोगों से पहचान पाएंगे, लोग उसकी वैल्यू दे पाएंगे और आप अपने स्किल से लोगों पर छा जाएंगे। जहाँ भी आप कोई भी काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस ही मिलेगी, लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे और आपके एप्रिसिएशन होगी इस चीज़ में। आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी स्किल्ड हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा उस चीज़ में अप्रिशिएशन होने के कारण कहीं ऐसा ना हो कि आप बेपरवाह हो जाएं या फिर आप अपने चीज़ों पर ध्यान ना दें और आपको लगे कि बस एफर्टलेसली अब मेरा सब कुछ सही हो गया है तो मैं बस ऐसे ही चलूँ। यहाँ आपको सलाह दी जा रही है कि जो आपके वेल विशर होंगे आपको उनकी बातों को मानकर चलना है। कहते हैं ना, घर में कोई अगर हमारे बड़े होते हैं या हमें कोई सच्चे दिल से प्यार करने वाला होता है, अगर वो हमें कोई सलाह दे रहा है तो हमें उसकी सलाह ज़रूर माननी चाहिए, क्योंकि उनसे ज़्यादा बड़ा वेल विशर हमारा कोई हो नहीं सकता। और कई बार हम लोग अपने ईगो में या फिर अपने सक्सेस की भूख में वो नहीं देख पाते जो हमारे वेल विशर देख रहे होते हैं और हमें सही गाइडेंस दे रहे होते हैं। तो इसलिए हमें सही गाइडेंस को भी मानना है। और सक्सेस आपकी अब यहाँ इतनी तकलीफ़ों के बाद यहाँ जब शुरू हो जाएगी तो आप उसे एफर्टलेसली भी उस सक्सेस को पा सकते हैं और अपनी स्किल से सभी जगह आपको पहचाना जाएगा, लोग आपको देखेंगे और जितने एफर्ट्स आप डालेंगे उनके आपको सभी में फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। आपके छुपे हुए जो हिडन एक एबिलिटीज़ होंगी वो लोगों के सामने आएगी और आपको उससे रिस्पेक्ट मिलेगी। अब तक जो लोग आपको कहीं अगर आपको कहीं एक या तो चीट किया करते थे या आपसे जेलसी रखा करते थे या आपको आगे बढ़ने से रोकते थे, तो अब डिवाइन की तरफ से आपको एक ऐसी प्रोटेक्शन मिलेगी कि किसी भी तरह के लोग हों वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और आपको जिस प्रोटेक्शन में ईश्वर रखेगा वहाँ आपको एंजल की ब्लेसिंग मिलेगी और आप जो भी करेंगे हर चीज़ की आपको अथॉरिटी मिलेगी। लेकिन आपने अपना सभी काम नेकी से करना है, ट्रांसपेरेंसी से करना है और एंजल की ब्लेसिंग मिलने के कारण आपका हर काम सक्सेसफुल होगा, आपको ग्रोथ देगा। साथ ही आपको अब जो प्रोटेक्शन मिलेगी तो कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। और अब जब इतनी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएंगी तो गाइडेंस है कि किसी भी चीज़ के लिए आपने ऐसा नहीं सोचना कि कहीं अपने अंदर कोई सेल्फ डाउट ले आए। आप बेधड़क होकर अपनी राह में आगे बढ़िए और जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही हैं सोच समझकर उन्हें ग्रैब कीजिए और अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत रखिए। उस पर आप फर्मली जो भी आप डिसीज़न ले रहे हैं उस पर वर्क कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए और अपने अंदर जब आप ट्रस्ट रख के ईश्वर की शक्ति पर विश्वास रखकर उस काम को करेंगे तो आपको प्रोटेक्शन, सक्सेस, ग्रोथ सब कुछ मिलेगा। तो ये थी आपकी नेक्स्ट वीक की रीडिंग। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी और इसको क्लेम करने के लिए आप जय माता दी या थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स लिखकर या एनर्जी क्लेम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।